Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn poem number 3.1. It can be done in English Bal Bharti textbook in class 6. So let's begin our poem. It can be done. अभी हमारे पोएम का नाम क्या है बच्चों? It can be done. मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारे बस में है हम सारी पॉसिबिलिटी चीज़ को हम कर सकते हैं. The man who misses all the fun is he who says it can't be done. अभी जो इस पोएम में है, जो पोएट क्या कहना चाहता है, यहाँ पे जो एक आदमी है वो कभी कभी क्या करता है, वो क्या सोचता है कि मैं अपने सारे जो फन हूँ, अपनी मस्ती को मैं क्या कर दिया हूँ, सबको खो दिया हूँ. लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता. जैसे बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा कभी नेगेटिव सोचते हैं कि हमने अपने सारे फन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. लेकिन हम ऐसा नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते. इन सॉलमन प्राइड ही स्टैंड अलूफ. अभी सॉलमन प्राइड का मतलब क्या होता है बच्चों? हमें मतलब एक एक टास्क, जैसे हमें कोई चीज़ को इन्वेंट करना चाहते हैं. जैसे हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को क्या किया, इन्वेंट किया. जैसे पहले टेलीफोन हुआ नहीं करता था, तो हमारे जो ग्राहम बेल थे, तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया. और जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को इन्वेंट किया. अगर इंसान इन सब चीज़ों को इन्वेंट नहीं करता, अगर हमारी दुनिया में अगर ऐसे अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट नहीं आते, तो हम कैसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें का इस्तेमाल करते, हमारी वर्ल्ड कैसे चलती. एंड ग्रीट्स ईच वेंचर विथ रिप्रूफ. मतलब अभी यहाँ पे सॉलमन प्राइड का मतलब क्या हुआ, हमें एक टास्क को कंप्लीट करना. अगर हम किसी चीज़ को ठान लें कि हमें ये काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा ठान लिया कि मुझे बल्ब बनाना है, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है या अगर वाकई आप कुछ इन्वेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. आपको हर घबराना नहीं है, आप अकेले ही इंडिविजुअली वो काम को इन्वेंट कर सकते हैं. जैसे पहले जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की जिन्होंने अपनी अपनी मशीनों को इन्वेंट किया. कंप्यूटर बनाया, टेलीविज़न बनाया, मोबाइल बनाया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बनाया, ट्रांसपोर्ट बनाया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया जो आज हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही है. अभी सैलमन प्राइड का मतलब क्या होता है, हमारे हर काम को मतलब क्या लेना, एक सीरियस लेना. काम को हमें एक सीरियस लेना है. और वो ही स्टैंड अलूफ मतलब इंडिविजुअली आपको परफॉर्म करना है, अकेले ही आपको बताना है, अलग होकर सेपरेटली परफॉर्म करना है. एंड ग्रेट ईच वेंचर विथ रिप्रूफ. अभी वेंचर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपका टास्क. एडवेंचर का मतलब क्या हुआ, एक टास्क. एक आपका जो टास्क है, जो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. जैसे आपने ठान लिया कि मुझे ये मशीन को, कंप्यूटर मुझे इन्वेंट करना है, टेलीविज़न इन्वेंट करना है, मोबाइल इन्वेंट करना है, टेलीफोन इन्वेंट करना है, तो आप कर सकते हो. आपको फिर कोई हरा नहीं सकता. अगर आपके पीछे लोग कितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए. रिप्रूफ का मतलब करना क्या मतलब होता है, क्रिटिज्म. मतलब आपको लोग कितना भी बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू कान डन, यू कैन नॉट बी डन, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो. अगर आपने हिम्मत ठान ली कि मैं टेलीफोन बना सकता हूँ, तो आप टेलीफोन भी बना सकते हो. अगर आपने ठान ली कि मैं कंप्यूटर बना सकता हूँ, तो आप कंप्यूटर भी बना सकते हो. अगर आपने ठान ली मैं रॉकेट मिज़ाइल भी बना सकता हूँ, इन्वेंट कर सकता हूँ, तो आप रॉकेट मिज़ाइल भी इन्वेंट कर सकते हैं. अगर आपने ठान ली कि मैं रेडियो इन्वेंट कर सकता हूँ, एरोप्लेन बना सकता हूँ, और ये ट्रैक्टर बना सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, ये सब चीज़ों को मैं इन्वेंट कर सकता हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. चाहे आपको आपके पीछे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स आए, आपको उनसे डरना नहीं है. जैसे पहले ज़माने में ये सब सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी, तो इंसान कैसे काश्तकारी करता था, आग में खाना बनाता था और ऐसे फार्मिंग करता था. मतलब बहुत, जब हमारी जो टेक्नोलॉजी हमारी इन्वेंट नहीं हुई थी, सक्सेस नहीं हुई थी इतनी, तब इंसान पूरे ओल्ड जनरेशन में हुआ रहा करता था. हैड ही द पावर ही वुड एफएस. अभी एफएस का मतलब क्या होता है हम देखेंगे. एफएस का मतलब क्या होता है, निकालना. मतलब आपके अंदर जो टैलेंट है उससे निकालना है. हैड ही पावर द ही एफएस. एफएस का मतलब होता है आपको निकालना. द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस. जैसे पहले आपकी हिस्ट्री क्या थी, जब पहले से बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बने हुए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी, तो देखो इंसान कैसे कपड़े पहनता था पहले के ज़माने में, घर भी हमारे कैसे हुआ करते थे, और हमारा जो था इतनी तरक्की नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम भी नहीं था, तो हमारी लाइफ कैसी थी,
बहुत ही सिंपल साधारण थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी तरक्की होती गई तो हमने धीरे धीरे डे बाय डे पे हमने बहुत सारी चीज़ों को, हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया। रॉकेट, कंप्यूटर्स और टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, एरोप्लेन, अगर और ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंजीनियर है। मतलब अगर आपके अंदर कोई टैलेंट, अगर आपने उसे ठान लिया तो ऐसा नहीं कि आप उसे कर नहीं कर सकते। अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया कि आपको टेलीफोन बनाना है, बल्ब बनाना है, रॉकेट बनाना है, तो आप उसे बना कर ही छोड़ोगे, चाहे आपके पीछे कितने भी नेगेटिव समय कितने भी आए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको सब सारी चीज़ों को इन्वेंट करना है जो आपने ठाना है। would have no radio, no motor cars, no street light by electric stars. We would have no radio or motor cars, no streets lit by electric stars. जब पहले हमारे जो ज़माने में थे, जो हम ओल्ड जनरेशन में रह रहे थे, जब हमारी ह्यूमन बींग्स इतनी तरक्की नहीं की थी, तो हमारे पास ना रेडियो था, ना मोटर कार्स, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना हमारी जो स्टार्स थी वहाँ, हमारी जो ना ही हमारे पास रेडियो था, ना ही मोटर कार थी, ना ही हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी इसका हम इस्तेमाल कर सकते थे। हमें रोशनी कैसे मिलती थी, हमें रात में रोशनी कैसे मिलती थी? बाय इलेक्ट्रिक्स, हमें स्टार्स की उससे रोशनी मिलती थी। रात में हमें मून और स्टार्स की रोशनी लेनी पड़ती थी। नो टेलीग्राफ, नो टेलीग्राम वुड हैव लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन। हमारे पास ना टेलीग्राफ था, ना ही टेलीग्राम था, ना ही हमारे पास टेलीग्राफ था, ना ही टेलीफोन था। वुड हैव लिंगर द इन द एज ऑफ स्टोन। हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे? पत्थरों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम पत्थर पे काम करते थे और उस पर ही हम अपना फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, उसी पे हम खाना बनाते थे, उसी के हम जानवरों की खाल से हम कपड़े पहना करते थे। The world would sleep if things were run by men who say it can't be done. मतलब हमारा जो वर्ल्ड है, अब जो हमारा जो वर्ल्ड जो चल रहा है, आज हमारी जो वर्ल्ड चल रही है, हमारी वर्ल्ड में आज तो बहुत तरक्की कर ली है। हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर ली, बहुत सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में इन्वेंट हो गई है। मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया वो भी बहुत कॉमन हो गया, जिससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ थिंग्स वर रन। अभी जो वर्ल्ड वुड स्लीप, अगर हमारी चीज़, जो हमारी दुनिया तो सो जाएगी अगर हम काम नहीं करेंगे। बाय मैन हु से इट कांट बी डन। मतलब दुनिया हमारी सो जाएगी अगर हम ऐसा बोलते रहेंगे। हम ऐसा कर सोचेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। द वर्ल्ड वुड स्लीप थिंग्स वर रन। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, अगर हमने हिम्मत हार ली कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी जो वर्ल्ड है, दुनिया है, हमारी सो जाएगी। बाय मैन हु से इट कांट बी डन। अगर आपने ऐसा सोच लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे डर गए कि मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं कि मैं कुछ इन्वेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये गलत बात है। अगर आपने अंदर कोई टैलेंट है तो आप अपने आइडियाज़ को लाओ कि आप कैसे मतलब किसी चीज़ को इन्वेंट कर सकते हो। कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, या टेलीफोन हो गया, या ट्यूबलाइट हो गई, या एरोप्लेन हो गया, कंप्यूटर हो गया, या टेलीविज़न हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ों को आप इन्वेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको, अगर आपने ऐसी हिम्मत हार ली तो हमारी दुनिया क्या हो जाएगी? सो जाएगी। और हम ऐसे इंसानों के लिए, मतलब वो क्या कहेंगे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब कर सकते हो। लेकिन इट कैन बी डन। अगर आपके अंदर एक टैलेंट है तो आप सारी चीज़ों को इन्वेंट कर सकते हो। अगर आप रोबोट बना सकते हो, रॉकेट बना सकते हो, कंप्यूटर बना सकते हो, टेलीफोन बना सकते हो, रेडियो बना सकते हो, ये सब चीज़ों, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज एस टेक्नोलॉजी ने आज हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसकी वजह से तरक्की करी? हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत मेहनत की ये सब चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए। अभी हम मीनिंग भी ज़रा देखेंगे। हमारी मीनिंग क्या है कि अगर आपने ठान लिया तो आप सब कुछ इन्वेंट कर सकते हो। जो आजकल की सोसाइटी में हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो तरक्की कर रही है कि हमारे आजकल की डेली लाइफ में न्यू मशीनें, न्यू ट्यूबलाइट, न्यू ट्रांसपोर्ट इन्वेंट हो रहे हैं, न्यू रेडियो और ऐसे टेलीविज़न के वर्जन आ रहे हैं, मोबाइल के वर्जन आ रहे हैं, एरोप्लेन बनाई जा रही है, हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, कंप्यूटर के मॉडल्स बनाए जा रहे हैं और रॉकेट्स डिज़ाइन की जा रही है। इसलिए हमारी आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है। इंस्टॉलमेंट प्राइड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स लुकिंग वेरी सीरियसली ग्राउंड एंड इम्पॉर्टेंट। मतलब आपको कोई भी काम को सीरियसली लेना है कि आपको उसे करके दिखाना है।
अलूफ का मतलब क्या होता है? सेपरेटली विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग, मतलब आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करना है, किसी को इसमें शामिल नहीं करना है। वेंचर, एडवेंचर, डेंजर और रिस्की टास्क। एडवेंचर यानी आपको एक एडवेंचर, एक टास्क लेना है, एक काम को है, एक रिस्की काम को उसको आपको करके दिखाना है। रिप्रूफ का मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म, नेगेटिव कमेंट्स, मतलब जो आपको लोग बोले कि आप नहीं कर सकते हो, आपको नेगेटिव कमेंट्स कर सकती है, आपके लिए सही नहीं है। एफएस का मतलब क्या होता है? वाइप आउट, रिमूव, मतलब उसे निकालना, आपके अंदर जो नेगेटिव कमेंट्स है, जो फियर है, उसे निकालना है कि आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपके अंदर ऐसा टैलेंट है तो आप गो अहेड, आप कर सकते हो, कि ऐसा नहीं कि आपको डरना नहीं है, आप सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को इन्वेंट कर सकते हो, कार बना सकते हो। सो लेट्स रीड दिस पोएम वन मोर टाइम। पोएम नंबर 3.1, इट कैन बी डन। The man who misses all the fun is he says it can't be done. In Solomon pride he stand aloof and great each venture with reproof. Had he had the power would face the history of the human race, you would have no radio, no motor car, no street led by electric car, no telegraph, no telephone. You would linger in the age of stone. The world would sleep if things were run by man who say it can't be done. अब इसके राइटर कौन है? इस पोएम के पोएट कौन है? कि एनोनिमस, मतलब पोएट इस पोएम में क्या कहना चाहता है कि अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है, तो अगर आपने, हमारी पोएम का ही टाइटल इट कैन बी डन, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको डरना नहीं है। अगर आप, जैसे हम पहले ओल्ड जनरेशन में रहते थे, हम पुराने कपड़े पहनते थे और जानवरों की खाल के कपड़े बनाते थे, और पत्थरों पे हम अपनी फार्मिंग वगैरह करते थे। लेकिन अगर आपने ठान लिया तो आप इन चीज़ों को आप इन्वेंट कर सकते हो। आप ट्यूबलाइट भी बना सकते हो, ट्रांसपोर्ट भी इन्वेंट कर सकते हो, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, एरोप्लेन, मोबाइल के न्यू वर्जन हमारे जो आजकल हमारी जनरेशन में वर्कआउट कर रहे हैं, चल रहे हैं, और न्यू कंप्यूटर्स भी आप इन्वेंट कर सकते हो, रॉबोट और रॉकेट भी आप बना सकते हो। कि आज के हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर ली, जिससे हमारा जो काम है बहुत ही फास्ट प्रोसेस, बहुत ही आसानी से हो गया है।